राजस्थान में 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड। जयपुर, अलवर समेत कई शहरों में छापेमारी की गई है। ये बड़ी खबर। जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदार और अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है ईडी के द्वारा। तो संजय बड़ाया के घर से ईडी को 4 करोड़ रुपए मिलने की भी सूचना यहां पर मिली है। तो राजस्थान में ईडी का ये बड़ा एक्शन है, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। तो जयपुर, अलवर समेत अन्य शहरों में करीब 12 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है और जल जीवन मिशन योजना से जुड़े ठेकेदारों और अधिकारी ईडी के निशाने पर हैं। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के वैशाली नगर, झोटवाड़ा और सिंधी कैंप के पास ईडी ने कार्रवाई की है और अलवर में भी 2 ठिकानों पर कार्रवाई की सूचना मिली है। ईडी की दिल्ली, गुजरात और राजस्थान की टीमें ये कार्रवाई कर रही है और जेजेएम में पानी की पाइपलाइन खरीद में ये घोटाला हुआ था, जिस पर ईडी आज सुबह से ही 6 बजे का समय है जब से शिकंजा कस रही है। और केंद्र सरकार की ये जो जल जीवन मिशन योजना है, इसको लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी जेजेएम योजना में घोटाले को लेकर ईडी में शिकायत की थी। हमारे सहयोगी निवास चौधरी जयपुर से लाइव जुड़े हैं। निवास, अब तक क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी है ईडी की तरफ से, पूरी जानकारी दीजिए। जी छवि, देखिए सुबह से ईडी की जो कार्रवाई है वो अल सुबह से जारी है। सुबह 7 बजे से ईडी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जयपुर में भी प्रमुख 3 ठिकानों की बात करें तो वैशाली नगर में एक व्यापारी के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई। उसके बाद में संजय बड़ाया के पास में जो है वो 4 करोड़ रुपए केस मिले और अमिताभ कौशिक जो है पूर्व रिटायर्ड आरएएस है, उनके घर के पास में जो है अभी भी ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। लगभग 12 जगह ऐसी है, 12 ठिकाने ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई है वो हुई है। 12 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार सुबह से जारी है और अभी भी अमिताभ कौशिक के घर पर जो है ईडी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। कितना केस मिला है ये अभी कहा नहीं जा सकता, अंदर की कोई जानकारी निकल कर बाहर नहीं आई है, पर हो सकता है कि ईडी की कार्रवाई समाप्त होने के बाद में कितना केस मिलता है। और जल जीवन मिशन जो योजना है इसको लेकर जो घपला हुआ है, कहा जा रहा है कि 50% से भी कम पैसा जो है वो पाइपलाइन में यूज हुआ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ये योजना है। तो बड़ा घोटाला ईडी को लेकर लगातार किरोड़ीलाल मीणा ने ईडी को इसकी शिकायत की थी, पर ईडी के पास पुख्ता सबूत होने के बाद आज कार्रवाई को है वो अंजाम दिया गया और सुबह से लेकर लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। बिल्कुल निवास, तो सबसे बड़ी बात है कि पाइपलाइन आपूर्ति के लिए जो टेंडर्स किए थे, आवंटित किए थे, तो वो अभी तक धरातल पर उनका कार्य नहीं किया गया है। निवास, अब तक आवाज पहुंच रही है। सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि ईडी के निशाने पर कई भ्रष्टाचारी हैं, तो ऐसे में पाइपलाइन आपूर्ति जो जल जीवन मिशन योजना है उसमें कई टेंडर्स जो है आवंटित किए गए अधिकारियों के थ्रू ये जाते हैं, लेकिन उन्हें धरातल पर कार्य नहीं किए गए हैं पूरी तरीके से। क्योंकि पाइपलाइन आपूर्ति, क्योंकि जब जल जीवन मिशन योजना है केंद्र की तरफ से आई है तो तमाम जो राज्य है, सबसे बड़ी बात है राजस्थान में कि कई टेंडर्स किए गए, जो अधिकारी हैं क्या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, लगातार जो है इसमें कोई बड़ा घोटाला किया गया क्षेत्र में। देखिए छवि, ग्रामीण क्षेत्र जी छवि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन पाइपलाइन जो योजना है इसके तहत अनेक ठेकेदार और राजनीति रसूख रखने वाले लोगों से ये जुड़े हुए हैं। एक जो संजय बड़ाया है उनका भी ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के अंदर है, वो उनके अच्छे लिंक है। वैशाली नगर के अंदर जिस व्यापारी के ऊपर ईडी का छापा पड़ा वो भी एक बड़ा व्यापारी बताया जा रहा है। तो और ये जो अमिताभ कौशिक है ये आरएएस रिटायर्ड है, तो जो जन सेवा का काम करते हैं, लोगों के सामने जिनको जन सेवक माना जाता है, उनके ऊपर ईडी की जब कार्रवाई पड़ी तो उनका जो काला चिट्ठा है वो सब लोगों के सामने आया। कितनी बड़ी रकम यहाँ पर जो है वो संजय बड़ाया के पास मिली, अभी अमिताभ कौशिक के पास कितनी बड़ी रकम मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता। जो पाइपलाइन जो योजना है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवालिया निशान है वो लगा रहा था, ईडी की कार्रवाई की मांग कर रहा था और ईडी के पास जब तक पुख्ता सबूत नहीं हुए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और आज सुबह से लेकर जो कार्रवाई है वो जारी है। तो हो सकता है कई बड़े नाम जो हैं वो इसमें सामने आ सकते हैं। बिल्कुल निवास, कई सारी कंपनीज के भी नाम शामिल हैं, जिनमें जो तमाम कंपनियां हैं, 4-5 कंपनी है जिसमें ठेकेदार पदमचंद जैन पर भी आरोप लगे हैं कि 900 करोड़ के टेंडर लेने का उस पर आरोप लगाया गया है। और 6 तारीख को एसीबी ने भी 2 अधिकारी ठेकेदारों के समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। जी, योजना शुरू होने से लेकर अब तक जो है
इसमें अनेक तरीके के जो ठेकेदार हैं वो चेंज किए गए हैं, ठेकेदारों पर आरोप लगे हैं, ठेकेदारों के राजनीतिक रसूख होने के आरोप लगे हैं लगातार, और जिन पर कार्रवाई हो रही है उनके भी लिंक जो है वो राजनेताओं से जोड़े जा रहे हैं। तो ईडी की कार्रवाई जब लगातार जारी रहेगी, आज सुबह से कार्रवाई जारी है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में जल जीवन मिशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन पर जब कार्रवाई होगी तो इस योजना का काला चिट्टा है वो सामने खुलकर सबके सामने आएगा। बिल्कुल निवास, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे दूसरे जो सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता राकेश दादीच संजय बड़ाया के घर से बाहर सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, अभी फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? कार्रवाई अभी भी जारी है? तो ईडी के निशाने पर कई भ्रष्टाचारी हैं और जयपुर अलवर में ईडी का एक्शन प्लान है। हमारे सहयोगी राकेश दादीच और निवास लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जयपुर के प्रॉपर्टी डीलर कल्याणमण कव्या के घर पर भी यहां पर कार्रवाई की गई और मंत्री के यहां पर लगातार जो है प्रॉपर्टी डीलर्स उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। हमारे संवाददाता राकेश दादीच लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, अभी तक सुबह से ईडी ने क्या कार्रवाई कर रखी है, क्योंकि आप संजय बड़ाया के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर क्या अभी जो है कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, एक सबसे बड़ी अपडेट बता दूं कि अब ईडी के जो अधिकारी हैं वो नोट गिनने की मशीन घर के अंदर लेके गए हैं, क्योंकि बाथरूम के पास में एक कमरा है वहाँ पर ईडी को कैश बरामद हुआ है और कुछ ही देर पहले नोट गिनने की मशीन अंदर गई है। बहरहाल ईडी के अधिकारी लगातार अंदर पूछताछ कर रहे हैं और जो कैश मिला है उसकी जानकारी भी बाहर नहीं आई कि कितनी मात्रा में कैश मिला है, क्योंकि अब कैश की गिनती शुरू की जाएगी। साथ ही लगातार ईडी के जो अधिकारी है वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि चूंकि ईडी की कार्रवाई की भनक संजय को पहले लग चुकी थी, संजय के पास जो आईफोन था उसको संजय ने कल अपना जो आईफोन है वो बदला है और जो पुराना आईफोन था उसको कहीं छुपाया है। तो लगातार ईडी उस आईफोन के बारे में भी जानकारी जुटा रही है कि वो जो पुराना फ़ोन था वो कहाँ है और उसके बारे में लगातार संजय से पूछताछ की जा रही है। क्योंकि पूरे प्रकरण को लेकर जो ईडी के अधिकारी हैं वो गोपनीयता बनाए हुए हैं। पूरे मामले में लगातार प्रदेश भर में छापेमारी का दौर जारी है। लगातार वो लोग चिन्हित किए जा रहे हैं जो इस प्रकरण में शामिल है और पूरी जो मॉनिटरिंग है वो ईडी के अधिकारी के द्वारा की जा रही है। और इस साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, चूँकि पूर्व में जब एसीबी ने कार्रवाई की थी पूरे प्रकरण को लेकर, तो एसीबी ने केवल 4 से 5 लोगों के यहाँ पर अपनी जो छापेमारी की थी वहाँ से दस्तावेज एसीबी के हाथ लगे थे। क्योंकि ये लोग एसीबी के रडार में थे, लेकिन इन लोगों तक एसीबी पहुंच नहीं पाई थी, जहां आज ईडी पहुंच चुकी है। ईडी लगातार जो जलदाय विभाग वाले घोटाला था उसमें जो जुड़े लोग हैं उनसे बारीकी से पूछताछ कर रही है। जो ईडी दस्तावेज को ईडी को बरामद हुए हैं उनकी पड़ताल कर रही है। क्योंकि अब ईडी व्यापक स्तर पे इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। दस्तावेज सही, बैंक अकाउंट, लॉकर, इनको भी अब ईडी खंगालेगी। घर का सर्च किया जा रहा है और जो घर से जुड़े हुए जो अन्य जो प्रॉपर्टी है उस पर भी ईडी की नज़र है। क्योंकि पूरे प्रकरण को लेकर गोपनीयता बरती जा रही है। मीडिया से जो जानकारी है वो साझा नहीं कर रही ईडी, क्योंकि लगातार जहाँ जहाँ ईडी ने कार्रवाई की है वहाँ वहाँ गोपनीयता बरती जा रही है। हाई प्रोफाइल मामला है और लगातार ईडी जल्द ही कई जो नामी लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो घोटाला इस जलदाय विभाग में हुआ है, टेंडरों से जुड़ी फाइल है, उसको भी ईडी जल्द
बिल्कुल राकेश, अभी फिलहाल जो है नोट गिनने की मशीन को जब अंदर लाया गया है तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच बेधड़क दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर नोट गिनने की मशीन को अंदर ले जाया गया है संजय बड़ाया के घर पर। ईडी को भारी मात्रा में यहां पर जो रुपए है वो भी बरामद किए जा रहे हैं और ऐसे में जो तलाशी है वो जारी है। तो नोट गिनने की मशीन जो है उसे संजय बड़ाया के घर पर ले जाया गया है और यहाँ पर ईडी किस प्रकार से पूछताछ कर रही है और ईडी के निशाने पर कई भ्रष्टाचारी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर मशीन ले जाई जा रही है, नोट गिनने की यह मशीन है जिससे जो तमाम तरह के नोट हैं उसको एक साथ लिया जाता है। राकेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कैसे जो जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है, तो ईडी लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है।